इंसान अक्सर हर चीज़ को बहुत जल्दी जज करने बैठ जाता है, एक नफ़रतों के कारण भी खुद ही बना लेता है। ऐसे हम इस वजह से किसी से नफ़रत कर लें, इस वजह से किसी को बेहतर मान लें, एक ये बायस्ड नेचर बनाकर उस तरह जीवन जीता है कि ऐसे तरह के लोगों में उठे बैठेंगे और ऐसों से तो हम बात ही नहीं करेंगे कि ऐसा अगर जीवन बिताएंगे तो बेचैन ही रहेंगे। इतना कुछ सोच विचार कर रखना पड़ेगा, इतने पैरामीटर्स बनाए हैं तो उसमें फिट कर करके एक खुद ही एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो इतनी थकावट, इतना मेंटल प्रेशर, ये कंधों पे बोझ लेना ही क्यों है? शुरू से ही इस परमात्मा से जुड़ के ये सुकून का जीवन ही क्यों नहीं बिताना, जिस पल ये एहसास हो कि कैसे हर पल में सुकून लिया जा सकता है, चाहे वो सुख की घड़ियां हो, दुख की घड़ियां हो, ये सुकून उसी तरह बरकरार रह सकता है। तो उसी पल इस परमात्मा की ओर मुख किया जा सकता है। ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जीवन में एक सुकून लाया जा सकता है। तो संतों ने यही हर समय समझाया, आज भी यही संदेश दे रहे थे कि ये श्वासों की घड़ियों ने तो ख़त्म हो जाना है, जीवन नहीं तो समाप्त हो जाना है। संतों का जीवन जीना तो वही बात है कि हर समय के लिए संत प्रवृत्ति बनना पड़ेगा। कुछ घंटों या कुछ लोगों के आगे दिखावा मात्र, एक गुड बिहेवियर, बेस्ट ऑफ योर प्रिटेंशन सेल्फ वाला बात तो नहीं, पर अगर हम बंद कमरे में अकेले भी उस नियत के हैं, उस प्रवृत्ति के हैं, तो लाखों लोगों से चाहे इंटरैक्ट करेंगे तो भी वो हमारा एक बेसिक ट्रू नेचर वैसा ही रहेगा। और एक ट्रू नेचर एक इंसान का क्या ही होता है, वो ये परमात्मा ही होता है कि जिन्होंने एक अपने आप को आधारित कर लिया परमात्मा ने, तो वो संत प्रवृत्ति ही हो गए, वो संत एक स्वयं ही परमात्मा रूप हो गए। ये बात जो अक्सर हम पढ़ते भी है कि ब्रह्म ज्ञानी आप निराकार, एक इतना बड़ा खिताब जहाँ मिल रहा है, वो एक चाहे संगत में भी हमें कोई महापुरुष बोल के बुला लेगा, संत बुला लेगा, तो ये शब्द तक ही नहीं रहना, वाकई ही जीवन को ऐसा जीना है कि ये झलके, जैसे एक फूल के अंदर अपने आप उसकी महक होती है, उसके गुण होते हैं, तो ना भी बोलो ये फूल है तो पता ही